साथियों, साहित्य सहचर प्रीमियम के एक छात्र हैं विपिन। उनका 2 प्रश्न आया है। संधि से संबंधित प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। वरना वीडियो नहीं बनाया जाता। पहला प्रश्न ये है कि वर्षा और ऋतु, है ना, ये मिलकर क्या बनेगा और साथ ही साथ यहाँ कौन सी संधि है ना? संधि कौन सी? 2 बातें। तो संधि तो गुण संधि है, लेकिन बनेगा क्या, ये मैं डील करने वाला हूं अभी। दूसरा प्रश्न ये है कि पितृ जो इच्छा, हालांकि ये प्रश्न आसान है, फिर भी पितृ और इच्छा, है ना, क्या बनेगा, है ना, और साथ ही साथ यहाँ कौन सी संधि है। ओके, ये दोनों मिलाकर के हम देखने वाले हैं, तो हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां भी मैं आपको संधि बता ही देता हूं ताकि आप पूरे निश्चिंत रहेंगे। तो यण संधि है। ओके, ये बात, गुण संधि और यण संधि ये दोनों तो है ही। अब शब्द क्या बनेगा यही हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्षा और ऋतु। ओके, पहले इसको दिल कर लेते हैं, वर्षा और ऋतु। ठीक है, ये है। तो देखिए, आप लोग को यदि नहीं समझ आ रहा है ना, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो रेप लगा हुआ है ना, ये व र हलंत, श हलंत और आ, इस तरह से हम वर्षा को लिख सकते हैं, है ना। व को भी चाहते तो आप व हलंत और अ लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं आप। रि और तु, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। आप चाहते तो हलंत और उ कर सकते थे, लेकिन हमें ये हमारा काम इससे चल जाएगा, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है आ और री यहां मिलेगा, है ना, आ और री मिलेगा, और आपको पता है आ और री मिलकर बनता है अर। ओके, अर बन गया। ठीक, यहां तक आप क्लियर होंगे, उम्मीद है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये व र हलंत, श हलंत, अ और र को हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, और तू, ऐसा है, हुआ। अब देखिए, ये व र हलन, ये आधा स आप देख रहे हैं, और अ दोनों मिलकर पूरा स हो जाएगा। ठीक है, तो ये व र हलंत और पूरा स हो गया, फिर र हलंत है और तू है, ऐसा है। अब देखिए, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊं और आपको दिखाऊं, है ना। आपने देखा था कि वर्षा को हमने, ये जो रेप आपका था, है ना, तो यहाँ ले आए थे, पहले सौ से पहले ले आए थे। ऐसे ही तो आप रेप कहाँ प्लेस करेंगे, है ना। तो ये जो आधा र है यहाँ प्लेस करेंगे, और ये आधा जो र है यहाँ प्लेस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, व श रेप और तू। ठीक है, तो ये वर्षर्तु हो जाएगा, है ना। तो जो है, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि कौन सा शब्द बन रहा है, तो क्या बनेगा, वर्षर्तु। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि, क्योंकि आ और री मिलता है। आपको पता है कि गुण संधि का नियम क्या है ना। यदि अ आ के बाद ई उ और री आवे, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर बनता है। तो आ और री मिलकर यहां बना था अर, और आपने देखा वर्षर्तु हो गया। इस तरह से यहां गुण संधि हो गया। ठीक, क्लियर हुआ आपका? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। डॉट आप पूछे थे, है ना, लेकिन हम कोशिश की कि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपका था पितृ जो इच्छा। हमारे जो भी साथी हैं, यदि आप साहित्य सहचर प्रीमियम के पार्ट नहीं भी हैं, बीपीएससी के लिए या WBTGT के लिए या नेट जेआरएफ के लिए नहीं भी हैं, तो आप चाहें तो टेलीग्राम पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं मुझे, मैं डील करूंगा आपके प्रश्नों के साथ। ओके, पितृ जो इच्छा, ये स्थिति है। ओके, इसको भी थोड़ा सा हम चाहें तो पी प्लस त हलंत और री कर सकते हैं, और इधर आप ई के साथ ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
अब देखिए री और ई मिलेगा, है ना, री और ई मिलेगा। और यन संधि में ऐसा होता है, री और ई मिलता है ना। या फिर आप देखेंगे नियन संधि का मैं नियम एक बार पढ़ दे रहा हूं। कहा जा रहा है यदि क्या ई ई उ उ और री के बाद कुछ आता है या कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई जो है ना ये जो है बन जाता है यू। ओके, ये बन जाता है व आना, और ये यू नहीं बनता है, यह हलंत बनता है। ठीक है, और ये बन जाता है आपका री जो बन जाता है र हलंत। इतना बात आप समझ लेंगे, है ना, बस इतनी बात समझनी है आपको, है ना। तो ये हो गया पी त हलंत, है ना, और ये री चेंज हो रहा है। ओके, त हलंत और री किस में चेंज होगा, र हलंत में, और ई ये मौजूद रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये मौजूद रहेगा। ठीक है, और ये तो है ही। तो अब देखिए पी और त हलंत जो र हलंत और ई, है ना, ये सभी मिलके त हलंत और र हलंत त्र हो जाता है ना, और उसमें ई की मात्रा हो गया तो ये, है ना, प्लस आपका ये बाकी था पहले से, तो ये क्या हो जाएगा पी तिरछा, तो ये बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां कौन सी संधि है ना, और ये संधि है यन संधि हमने कहा है। ठीक है कि भाई ई ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यह हलंत, उ का वह हलंत और री का र हलंत बन जाता है ये, और ये पहले से मौजूद रहेगा। पिछले में आपने देखा कि भाई दोनों मिलके हो जा रहा है ना, आ और री मिलके ही अर हो जा रहा है। ठीक है, और उसको इस तरह से डील किया गया और फिर इसके बाद इसको इस तरह से डील किया गया। क्लियर है आपका पितृक्ष, है ना, किस तरह से होगा। ओके, तो आप करिए, और कोई भी समस्या हो तो मैं मौजूद हूं, है ना, चाहे आप लोग ब्रेक पर हैं चाहे कहीं भी हैं। ओके, हम मौजूद हैं आपके साथ। ठीक है, आज छुट्टी भी है लेकिन मैं कोशिश किया कि भाई आप लोगों को बता दिया जाए। ओके, तो हम मिलते रहेंगे। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, खास करके बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी और जीएस के लिए, डब्ल्यूबी टीजीटी के टेस्ट के लिए, अब मैंने वो नहीं कहूंगा कि क्लास के लिए जुड़िए, है ना, क्योंकि अब समय आपके पास कम है। ओके, और ये नहीं कहूंगा कि मुझे पैसा चाहिए। ओके, इसलिए क्लास के लिए भी कहूंगा कि जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास कुछ ही दिन बाकी हैं, है ना। हालांकि 10 दिन बहुत होता है रिवीजन करने के लिए, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि भाई क्लास से जुड़िए। ओके, लेकिन टेस्ट से अभी भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।